नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बारी है जन्म कुंडली में बुध का संबंध जब कुंडली के मारक भावों से बनता है तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। वृष लग्न, 2 नंबर लग्न और सिंह लग्न, 5 नंबर लग्न, इन दोनों लग्न वाले जातकों की कुंडली में कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बुध होता है। यानी वृष लग्न के लिए दूसरे भाव का स्वामी मिथुन राशि बुध और सिंह लग्न वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी कन्या राशि बुध। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुंडली में वृष लग्न है तो कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बुध होगा तो कुंडली के 5वें भाव का स्वामी भी बुध होगा, यानी इष्ट बुध होगा। लेकिन भले ही कुंडली के 5वें भाव के स्वामी बुध हों, बुध की उपस्थिति अगर दूसरे भाव में है तो वो जातक को अपने कारक तत्वों से संबंधित परेशानियां जरूर देंगे। ये लिखी हुई बात है, ये तय है। दोस्तों इसी तरह से जन्म कुंडली में धनु लग्न में 7वें स्थान में मिथुन राशि में बुध की उपस्थिति हो या मीन लग्न में जन्म कुंडली के 7वें स्थान में कन्या राशि में बुध की उपस्थिति हो तो जातक को किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर। वृष लग्न वाले जातकों और सिंह लग्न वाले जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध बैठे हुए हैं तो ये बुध कारोबार के कारक ग्रह हैं, बुद्धि के, वाणी के कारक ग्रह हैं। त्वचा रोग बुध के कारण होता है, वाणी में दोष बुध के कारण होता है, नसों से संबंधित समस्या बुध के कारण देखने को मिलती है। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठे हैं, चाहे वो वृष लग्न हो चाहे वो सिंह लग्न हो, तो जातक की मानसिक चिंताएं, क्योंकि बुद्धि का कारक भी बुध है और मानसिक तनाव देने में चंद्रमा से कहीं आगे है बुध। जातक ऐसी बातों को लेकर के तनाव लेना शुरू कर देता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जातक को अनजाने भय सताने लगते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में वाणी दोष ऐसा जबरदस्त पैदा कर देता है कि जातक या तो बिल्कुल शांत रहता है और जब बोलता है तो फिर उसके मुंह से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं, या उसको बोलने में किसी प्रकार की हकलाना या इस तरह की कोई समस्या उसको हो सकती है। चिड़चिड़ापन जबरदस्त बुध दे सकते हैं। बुध का कुंडली के दूसरे भाव में होना मारक योग बनता है, मार्केश बनता है। लेकिन बुध यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, यानी कुंडली के दूसरे भाव पर बुध के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका प्रभाव काफी कम हो सकता है। मानसिक तनाव होगा लेकिन चिंताजनक नहीं होगा। धन की समस्या होगी लेकिन चिंताजनक नहीं होगी। या त्वचा संबंधी कोई समस्या है या कोई छोटी मोटी नसों की प्रॉब्लम है तो वो चिंताजनक नहीं होगी। लेकिन यदि कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठे हैं, अच्छी डिग्री के होके बैठे हैं और उनके ऊपर मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव आएगा, तो ये अचानक इस तरह के घटनाक्रम आपके सामने उपस्थित करेंगे कि अचानक टेंशन्स, अचानक धन को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन हो जाना, बुद्धि का काम बिल्कुल करना छोड़ देना, डिसीजन न ले पाना,
एक तरीके से जब इंसान की बुद्धि, इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो जातक ये मृत्यु तुल्य कष्ट ही भोगता है एक तरीके से। कुटुंब से बिना कारण के झगड़े रहना, बहनों के साथ, बुआ बहनों के साथ, मित्रों के साथ कलेश रहना, एकांत पसंद करना, धन को जोड़ने में दिक्कत आना, कारोबार में बिना कारणों के दिक्कत आना। क्योंकि अगर इस भाव में बुध बैठेगा तो कुंडली के सप्तम स्थान का यानी कारोबार का कारक बुध है, सप्तम स्थान कारोबार का है। तो यदि सप्तम स्थान से कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठेगा तो यहां पर तो बुध कारोबार के भाव को बिगाड़ेगा और मारक। यदि वृष लग्न है या सिंह लग्न है तो निश्चित तौर पे यहां मार्केश भी बनाएगा। मार्केश का मतलब कोई ये नहीं है कि बिल्कुल मृत्यु ही करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मारक भाव यदि किसी भाव को कहा गया है तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे वजह होगी। परेशानी देने वाला भाव तो है ही है, और धन परेशानियों के बाद ही मिलता है, संघर्षों के बाद ही मिलता है। घर बैठे किसी को धन तो मिलता नहीं। तो दोस्तों, यदि धनु लग्न और मीन लग्न इन जातकों की कुंडली के सप्तम स्थान में बुध यदि अपनी राशि में बैठे हैं तो ये निश्चित है कि यदि बुध अकेला है तो यहां पर जातक के दूसरे विवाह की संभावनाएं भी बना सकता है। जातक के कारोबार में उसके अपने निर्णय ही उसको कष्ट दे सकते हैं, गलतियां कर सकता है जातक अपने कारोबार को लेकर के, या कारोबार को एक्सटेंड करने की उसकी जो चिंताएं हैं वो उसको चैन से रात को सोने न दें, या कारोबार से संबंधित आर्थिक लेन देन उसको उसका जीना हराम किए रहें। तो दोस्तों, जन्म कुंडली के वृष लग्न, सिंह लग्न वालों की कुंडली के दूसरे भाव में और धनु लग्न या मीन लग्न वाले जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में यदि बुध का मार्केश है, बुध का मार्केश अर्थात बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है सप्तम स्थान में या दूसरे स्थान में, तो ऐसे जातकों को किसी भी सूरत में बुध का कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए, न रत्न न उपरत्न। ऐसे जातकों को अपनी जन्म कुंडली में अपने लग्न के अनुसार या तो रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन धारण करना चाहिए, जो कि लग्न के अनुसार हर रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन का वीडियो हम बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और या फिर जातक को अपनी कुंडली के अनुसार किसी अच्छे रुद्राक्ष विशेषज्ञ से अपनी कुंडली के अनुसार कवच बनवाकर उसको गले में धारण करना चाहिए। और यदि खास और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के सप्तम स्थान में बुध मार्केश बनाकर बैठा हुआ है तो जातक को किसी भी स्थिति में किसी किन्नर का, हिजड़े का अपमान नहीं करना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि किन्नर साक्षात बुध के कारक होते हैं। बुध एक नपुंसक ग्रह है, ध्यान रखें इस बात का। बहुत इस गड़बड़ी की वजह से जबरदस्त साइड इफेक्ट आते हैं लाइफ में। हरे रंग के कपड़े पहनने से जातक को परहेज करना चाहिए। गणेश जी की सेवा पूजा जातक को जरूर करनी चाहिए। प्रथम पूज्य गणेश जी की सेवा पूजा से जातक को मार्केश की स्थिति में
राहत मिलती है। जातक को यदि प्रबल मार्केश बना हुआ है और मार्केश के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, शनि राहु केतु मंगल, चाहे दूसरे भाव में चाहे सप्तम स्थान में, जातक को बुध से संबंधित और पाप ग्रहों से संबंधित दान भी करना चाहिए। दोस्तों, भले ही बुध कारोबार का कारक है, वाणी का कारक है, लेकिन यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा तो यही वाणी का कारक, यही आपको कारोबार का कारक, ये आपको डिप्रेशन में ले जाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और जिनकी कुंडली में ये बुध की स्थिति है, उनको हमारी बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी या आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया बुध का मार्केश या बुध का मारक भाव से संबंध अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों को शेयर करें। और यदि आप ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।